जिंदगी की 15 सच्चाइयां जो सब जानते हैं लेकिन उन्हें मानने वाले अहल दानिश बन जाते हैं। इल्म हासिल करने के लिए एक जिंदगी बहुत कम है, लेकिन दानिशमंद बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं और सिर्फ चंद बातों पर अमल करने से आप अहल दानिश में खड़े हो सकते हैं। और इस आर्टिकल में 15 ऐसी हकीकतों को शामिल कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते और उन्हें कबूल करने में हिचकिचाते, फिर शकवा और शिकायत में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इन आम हकीकतों को समझने के साथ उन पर अमल भी करें तो आप भी अहल दानिश में शुमार हो। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपको सोना जाए तो उसके लिए बोलना बहुत जरूरी है। इस सच्चाई के साथ अगर आप दानिश हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ इस वक्त बोलें जब आप समझते हो कि आपका बोलना खामोशी से ज्यादा खूबसूरत है। नंबर 2, अगर किसी बात की समझ ना लगे तो उसके बारे में जरूर सवाल करें। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो बताने वाला यही समझेगा कि आप समझ गए हैं, और आपका सवाल करना इस बात की भी निशानदेही करता है कि आप बात को गौर और तवज्जो से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, आपके इर्द गिर्द की दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है, ये ऐसी ही है जैसी आप उसे बनाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अगर समझ लिया जाए तो दुनिया का शकवा करने वाले खामोश हो जाएं और अपनी जात पर तवज्जो दें। नंबर 4, किसी के लिए गर्दन की तकलीफ मत बनो। अगर आप किसी को नाक को चने चबाने के कायल हैं तो ये बात आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि फिर वो आप पर हमला करेगा और ये हमला शदीद भी हो सकता है। और अहल दानिश का कहना कि किसी बात की हद नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, आपके तमाम मसाइल सिर्फ आपके दिमाग के अंदर हैं। जो लोग इस हकीकत को समझ जाते हैं उन्हें दिमाग को पुरसुकून रखना आ जाता है, और ये दिमाग ही है जो अगर कंट्रोल में ना हो तो इंसान को परेशान करके इसको बर्बाद कर देता है। नंबर 6, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उसे तलब करो। जी हाँ, इस दुनिया में खामोश बैठे रहने वाले अक्सर नामुराद रह जाते हैं। और अगर आप गौर करें, जब बच्चे को भूख लगती है इस वक्त वो रोए ना तो माँ को पता नहीं चलता कि वो भूखा है। नंबर 7, बेवकूफों से बचते रहो। अहल इल्म की पहचान यही है कि वो बेवकूफों से बहस नहीं करते बल्कि उन्हें सलाम करते हैं और गुजर जाते हैं। नंबर 8, फजूल बहस मत करें। ये नुक्ता अहल इल्म को मकाम पर ले जाता है, क्योंकि बिला वजह की बहस इंसान के किरदार को खराब करती है और उसका अखलाक मुतासिर करती है। नंबर 9, अगर गलती पर हो तो उसे तस्लीम कर लो और बिला वजह की सफाइयां पेश मत करो। अपनी गलती को मान लेना बहादुर लोगों की निशानी है, और जो गलती तस्लीम नहीं करते वो नाकाम हो जाया करते हैं। नंबर 10, हर इंसान की अपनी एक जाती राय होती है जिसका अदब करना जरूरी है। एक अच्छे मुआशरे की तश्कील इस बात पर अमल किए बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर आपको किसी की राय से इख्तिलाफ है तब भी उसकी राय का एहतराम जरूरी है, वरना ना इत्तेफाकी पैदा होने का खदशा बढ़ जाता है। नंबर 11, हर चीज के अंदर एक अच्छा पहलू होता है जिसे तलाश करने की जरूरत होती है। जो लोग ये अच्छा पहलू तलाश कर लेते हैं वो दुनिया में सुकून पा जाते हैं, और जो उन्हें देखने की सलाहियत नहीं रखते वो बदसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। नंबर 12, अगर किसी की कमी महसूस कर रहे हो तो उसे बुला लो। जी हाँ, इससे जहां आपको सुकून मिलेगा वहां मोहब्बत में इजाफा होगा। नंबर 13, अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो उसे बताओ कि आपको इससे मोहब्बत है। ये नुक्ता अहल इल्म ने खोल तो दिया है, लेकिन इस पर अमल करना बाज लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो इस मुश्किल को पार कर जाएं तो उनकी दुनिया सुकून में आ जाए। नंबर 14, बीता कल तारीख बन गया और आने वाला कल किसी को मालूम नहीं, इसलिए आज में जीना सीख लो। जो लोग माजी और मुस्तकबिल में जिंदा रहते हैं उनका हाल कभी दुरुस्त नहीं रहता, और दर हकीकत हाल ही तो जिंदगी है, वगरना जो बैठ गया सो बैठ गया, और कल किया होगा कौन जाने। नंबर 15, जब तक खामोश बैठोगे समझदार लोगों में शुमार किए जाओगे। ये नुक्ता नादानों को दाना और बेअक्लों को अक्लमंद बनाने के लिए काफी है।